कार्तिकेय कुमार है ना हमारे पास भाई, बंटी सिंह है ना, बंटू सिंह हाँ बंटू सिंह है ना, प्रवक्ता है हमारे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। संभाल लेंगे। अरे बंटू सिंह युवा के धड़कन है और युवा के चाहते हैं, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ने जा रहा है। कोई कहीं जाए और सरकार सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, पुनः विचार करे सुप्रीम कोर्ट। भूमियार लोग साथ रहेंगे आरजेडी के? पूरा भूमियार एक प्लेटफॉर्म पे तेजस्वी सरकार के साथ खड़ा रहेगा 2025 के विधानसभा चुनाव के दरमियान में। कार्तिकेय कुमार जहाँ होंगे और बंटू सिंह जहाँ होंगे वहाँ सभी लोग रहेंगे। जो पार्टी आपको उठा रहा है उसी को वोट करिए। तो मतलब आरजेडी के साथ भूमियार रहने वाले हैं लग रहा है। हाँ रहेंगे, कुछ रहेंगे, सब नहीं रहेंगे, 100 में 100 नहीं, 0.5 रहेंगे जरूर। क्या कहेंगे? आज जो तेजस्वी यादव जी कहते हैं ये माई बाप का पार्टी है, उनके पिताजी कहते थे भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल साफ करो का मतलब पूरा बिहार जानता है। कोई साथ नहीं है इन लोगों का, मतलब राजनीतिक कैरियर ही लोगों को डरा के वोट लेने का है। भूमिहार समाज के कोई बहुत बड़े एक आदमी जो अगर अपराधी है, अगर वो हत्या में शामिल हो रहे हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा भूमिहार समाज दोषी है और वो जहाँ जाएंगे वो वहाँ भूमिहार समाज का ठिका ले लिए। सक्रिय थे, लगातार काम कर रहे थे वो इंद्रमोहन शुक्ला। अरे तो उनके ऊपर एक दिन में सजा थोड़ी हुआ है मेरे भाई, ट्रायल चला है, 1998 का पूरा एकदम ट्रायल चला है, उसमें बार बार रिपोर्ट जारी किया गया है, दोनों तरफ से कोर्ट सुना है दोनों, उसके बाद फैसला लिया गया है कि उनको सजा होना चाहिए। देखते हैं फैसला? बिल्कुल सजा तो मतलब अगर आप अपराधी हैं तो आपको कैसे कोई मुक्त कर देगा? आप आरजेडी में रहेंगे तो आपको कोई मुक्त कर देगा कि आप मोदी जी के साथ फोटो खिंचा लेंगे तो आपको बढ़िया कह दिया जाएगा? अगर आप अपराध करेंगे और कोर्ट सजा देगा तो सजा तो भुगतना ही पड़ेगा, इसमें क्या दिक्कत है? मुन्ना शुक्ला को कोई असर नहीं पड़ेगा, वो 20 वर्षा हो या उम्र कैद हो, फांसी तो हो ही नहीं सकता है। भूमियार वोट बैंक पे कितना असर पड़ सकता है? कोई असर नहीं, इसलिए भूमियार जाति सत्ता लगातार सक्रिय। मुन्ना शुक्ला को लाचारी में वैशाली से आरजेडी का टिकट मिला था, वो अगर विधानसभा से भी अगर वो मिलेगा तो अन्नू शुक्ला उसकी पत्नी है, वो कहूँ से भी चुनाव जीत सकती है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में आरजेडी के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि मुन्ना शुक्ला भूमियार जाति से आते हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, लगातार इन दिनों सक्रिय थे। वैशाली से लोकसभा का टिकट भी उनको मिला था और ऐसे में अब सवाल उठता है कि मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद भूमियार वोट बैंक पर खास करके क्या असर पड़ेगा? 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक में है, ऐसे में आरजेडी को कितना नुकसान होगा, इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे आम पब्लिक से कि आम पब्लिक इसको लेकर के क्या सोचते हैं। क्या कहेंगे? मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा हुई है, कैसे देखते हैं? देखिए, मुन्ना शुक्ला एक कद्दावर नेता थे आरजेडी के, और जिस समाज से वो आते थे वो A to Z की बात करते थे। और मुन्ना, ये दुर्भाग्य है कि किसी केस के कारण सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है वो कोर्ट का मैं सम्मान करता हूं, और पुनः विचार के लिए हम सुप्रीम कोर्ट से आगाह करते हैं कि पुनः विचार हो। और सूरजभान सिंह भी थे, उसको बरी किया गया है। जिस तरह से सूरजभान सिंह भी इस मामले में वो भी थे, आरोपी थे, तो दोहरी नीति और नियत ये देश में कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पर सुप्रीम कोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ। भूमियार वोट बैंक पे क्या असर पड़ सकता है? कोई कार्तिकेय कुमार है ना हमारे पास भाई, बंटी सिंह है ना, बंटू सिंह हाँ बंटू सिंह है ना, प्रवक्ता है हमारे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। संभाल लेंगे। अरे बंटू सिंह युवा के धड़कन है और युवा के चाहते हैं और सभी जाति धर्म मजहब को साथ लेके चलते हैं, तो वो है तो काफ़ी है। मतलब भूमियार समाज साथ रहेंगे आरजेडी? अरे मुन्ना शुक्ला ना, सब मुन्ना शुक्ला है, सब बंटू सिंह है, सब कार्तिकेय कुमार है, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ने जा रहा है। कोई कहीं जाए और सरकार सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, पुनः विचार करे सुप्रीम कोर्ट। भूमियार लोग साथ रहेंगे आरजेडी के? पूरा भूमियार एक प्लेटफॉर्म पे तेजस्वी सरकार के साथ खड़ा रहेगा 2025 के विधानसभा चुनाव के दरमियान में। कार्तिकेय कुमार जहाँ होंगे और बंटू सिंह जहाँ होंगे वहाँ सभी लोग रहेंगे। क्या कहेंगे? सही बात बोले क्या? देखिए, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, जो
दोषी हैं तो दोषी करार दिया गया। हाँ, राजन तिवारी और इनको दोषी करार दिया, सूरजभान सिंह को बरी किया गया। ये जेडीयू में रहते मुन्ना शुक्ला तो बरी हो जाते हैं। किसी और पार्टी में है, चाहे प्रशांत किशोर के पार्टी में रहे, चाहे आरजेडी में रहे, सजा हो जाता। जब भूमिहार वोट बैंक पे कितना असर पड़ेगा, क्या लग रहा है? 25 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में देखिए बीजेपी को नुकसान होगा, कुछ जाएगा आरजेडी में, कुछ जाएगा प्रशांत किशोर में। आरजेडी में अब कम नेता बचे हैं भूमिहार समाज के, खास कर करें तो बंटू सिंह प्रवक्ता बने हैं, कार्तिकेय मास्टर सब, ये सब क्या लग रहा है भूमिहार समाज को ला पाएंगे? सौरभ कुमार भी तो भूमिहार हैं। अच्छा, हाँ। पार्टी भूमिहार समाज को उठाने का काम किया है। अब अपने नज़रिए से देखे कौन पार्टी हम समाज को उठा रहा उसको वोट दीजिए, ये नहीं करे कि इसी को दीजिए। जो पार्टी आपको उठा रहा उसी को वोट करिए। तो मतलब आरजेडी के साथ भूमिहार रहने वाले हैं, लग रहा है। हाँ, रहेंगे, कुछ रहेंगे, सब नहीं रहेंगे, 100 में 100 नहीं, 0.5 रहेंगे जरूर। क्या कहेंगे? आज जो तेजस्वी यादव जी कहते हैं ये माई बाप का पार्टी है, उनके पिताजी कहते थे भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल साफ करो का मतलब पूरा बिहार जानता है। कोई साथ नहीं है इन लोगों का, मतलब राजनीतिक कैरियर ही लोगों को डरा के वोट लेने का है, बाकी कुछ नहीं है। ये लोग डर की राजनीति के विकल्प में विकल्प दूसरा आ रहा है बिहार में, और देखिए क्या हो रहा है। जन स्वराज कल पार्टी बना है। ब्रिज बिहारी जो प्रसाद है, उनके हत्याकांड में जो है कई नाम आए थे सामने, लेकिन मुन्ना शुक्ला जो पूर्व विधायक आरजेडी को, उनको उम्र कैद की सजा हुई है, भूमिहार जाति से आते हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि भूमिहार वोट बैंक पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, वो जो भूमिहार समाज के कोई बहुत बड़े एक आदमी जो अगर अपराधी है, अगर वो हत्या में शामिल हो रहे हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा भूमिहार समाज दोषी है और वो जहाँ जाएंगे वो वहाँ भूमिहार समाज का ठिका ले लिए। सक्रिय थे, लगातार काम कर रहे थे वो इंद्र मुन्ना शुक्ला। अरे तो उनके ऊपर एक दिन में सजा थोड़ी हुआ है मेरे भाई, ट्रायल चला है, 1998 का पूरा एकदम ट्रायल चला है। उसमें बार बार रिपोर्ट जारी किया गया है, दोनों तरफ से कोर्ट सुना है दोनों, उसके बाद फैसला लिया गया है कि उनको सजा होना चाहिए। देखते हैं फैसला? बिल्कुल, सजा तो मतलब अगर आप अपराधी हैं तो आपको कैसे कोई मुक्त कर देगा? आप आरजेडी में रहेंगे तो आपको कोई मुक्त कर देगा कि आप मोदी जी के साथ फोटो खिंचा लेंगे तो आपको बढ़िया कह दिया जाएगा? अगर आप अपराध करेंगे और कोर्ट सजा देगा तो सजा तो भुगतना ही पड़ेगा, इसमें क्या दिक्कत है? और भी नेता है भूमिहार समाज से जो आरजेडी में है, क्या लग रहा है कि भूमिहार समाज को ला पाएंगे, अपनी तरफ खींच पाएंगे? अरे कुछ लोगों को देखिए, ऐसा नहीं है कि राजनीति में जो वो लोग हैं भूमिहार, ये लोग जाति के राजनीति करते क्यों हैं भाई? आपको बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? इसका कुछ विजन होना चाहिए आपके पास। सबसे ज़्यादा अशिक्षा बिहार में है, ये आगे कैसे बढ़ेगा? इसके लिए कोई आपके पास विजन होना चाहिए कि क्या करेंगे, ये बात बताइए। तो ये लोग कह रहे हैं लग रहा है कौन बिहार हमारे साथ है तो राजपूत तुम्हारे साथ है, तो यादव हमारे साथ है तो मुस्लिम तुम्हारे क्या लग रहा है? कौन साथ है ऐसा जो सबके लिए सोचते हैं? आपको क्या विकल्प? बिहार की जनता खुद खड़ा कर रहा है अपना विकल्प। प्रशांत के जन स्वराज आया ही है, कल पार्टी बनाई है, अब देखिए उसके साथ अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, कितना जनता के विश्वास पे खड़ा उतर पा रहा है, ये तो देखना भी शेष है। लेकिन युवा है, कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर? बिल्कुल नया विकल्प होना ही चाहिए। अगर इन लोगों से सुधार नहीं हो पा रहा है तो नया किसी न किसी को आना ही चाहिए और उसको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल बदलना ही चाहिए, हर आदमी चाहता है कि बिहार बदले। अगर बिहार में अच्छा शिक्षा की कोई बात कर रहा है तो हम भी चाहेंगे बिहारी होने के नाते कि अच्छा शिक्षा हो। अगर बिहार से हम हैं तो चाहते हैं कि ये अपराध मुक्त हो। अगर हम बिहार से हैं और तो चाहेंगे कि बाढ़ बिहार में ना आए। ये जो नदी से नदी कनेक्ट, एक तरफ सूखा पड़ जाता है बिहार के दक्षिणी भाग में, तो दूसरी तरफ साउथ एरिया में बाढ़ आया हुआ है कोसी सीमांचल के क्षेत्र में, तो हम चाहेंगे अगर बिहार से हैं तो बाढ़ ना आए। अगर यहाँ पे नालंदा जैसे विश्वविद्यालय था जहाँ से विदेश में, चीन में लोग संस्कृत और पाली सीख करके आते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे और उसका शिक्षा लेते थे, और सबसे पहला मेडिकल कॉलेज पूरे विश्व में BC में, मतलब बिफोर क्राइस्ट में बिहार में था, वो फिर से हो। हम बिहारी होने के नाते तो चाहेंगे ही कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा बिहार में मिले। मुन्ना शुक्ला को कोई असर नहीं पड़ेगा, वो 20 वर्षा हो या उम्र कैद हो, फांसी तो हो ही नहीं सकता है। अच्छा, भूमिहार वोट बैंक पे कितना असर पड़ सकता है? कोई असर नहीं, इसलिए भूमिहार जाति से तो लगातार सक्रिय मुन्ना शुक्ला को लाचारी में वैशाली से आरजेडी का टिकट मिला था, वो अगर विधानसभा से भी अगर वो मिलेगा तो अन्नू शुक्ला उसकी पत्नी है, वो कहूँ से भी चुनाव जीत सकती है। तो मेरा ये सवाल है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में भूमिहार समाज इस बार किसके साथ रहेंगे? अगर बंटू सिंह खड़ा होंगे वहाँ मुकामा से तो MLC से भी कार्तिक कुमार की कुछ नहीं चलने को है, न बंटू सिंह को चलने को है। या तो बंटू सिंह मारे जाएंगे, कार्तिक कुमार भी मारे जाएंगे, क्योंकि अनंत सिंह ने वहाँ खूंटा गाड़ दिया। तो अनंत सिंह का जलवा चल मैंने इसलिए कि अब दोनों से अपना ही जात से खिलाफत हो गया। ये पहले तो था अशोक महतो की पत्नी से, अभी फिलहाल यहाँ है कि बच के चल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे पीठ पर हाथ दे दिया कि अब हम जब तक ले हम रहेंगे
तुम्हारा कोई बाल बाका बिहार में नहीं करेगा। तो भूमिहार को वोट कोई पार्टी में रहेगा नहीं बर्बाद होगा। आपका नाम? देखिए अब हमारा नाम तो सुबोध शर्मा है। आप भी भूमिहार हैं क्या? हाँ, ओरिजिनल भूमिहार है। ओरिजिनल भूमिहार। हाँ, एक डुप्लीकेट होता है। तो जैसे मुन्ना शुक्ला की अभी जय माता दी हाँ। 500 गाड़ियाँ हैं, टैक्स देता है 100 गाड़ी का। क्या सरकार का औकात है उसके टैक्स वसूलने का? अभी शादी उसकी बच्ची की हुई थी, बेटा नहीं है, तो मुजफ्फरपुर में देखल गया था, कोई सा शादी किसी का नहीं हुआ है। आज जिसके यहाँ 600 गाड़ी है तो उसकी औकात है। यही 20 वर्षा सजा होने से मुन्ना शुक्ला को कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं। चलिए, जो बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जो दो भाई को शहादत दे दिया है, छोटन शुक्ला और भुट्टू शुक्ला को, और किंग ऑफ द डॉन रघुनाथ पांडे जिसकी गाड़ियाँ चलता है ये अमृतांजनी, और आप नाम सुने होंगे हेमंत शाही की पत्नी बीना शाही जिसकी भी वैशाली में 300 गाड़ियाँ हैं, बहुआ 400 गाड़ियाँ हैं। तो क्या बीना शाही चांदी की चूड़ी पहनकर, यही लालू ने गोरौल में ठेकेदारी था तो वीडियो के चैम्बर में राइफल रख के मरवा दिए कि हेमंत शाही ऐसा उभरा हुआ विधायक था तो उसके सामने अनंत सिंह क्या थे, उसको मरवा दिया यही लालू। तो आज उसकी पत्नी भी आरजेडी में चांदी की चूड़ी पहनकर चुनाव जीता, बिरसन पटेल भी। यहाँ तो राजनीतिक में भूमिहार में कोई असर नहीं पड़ने को है। जहाँ से खड़ा होगा, जैसे राहुल जहानाबाद घोसी से जीत जाएगा, सुनील पांडे तरारी से जीत जाएगा, कोई औकात नहीं हरवाने का है। मेरे विधानसभा विक्रम में सिद्धार्थ सौरभ कोई हरवाने का नहीं है, 40,000 वोटों से बढ़त बनाएगी। तो साहब कह रहे हैं कि भूमिहार समाज से जो लोग आते हैं वो कहीं से भी खड़ा हो जाए, चाहे सुनील पांडे हो, तरारी से खड़ा हो जाए, सिद्धार्थ सौरभ हो, विक्रम से खड़ा हो जाए, कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सभी जीतेंगे। और लगातार कह रहे हैं कि भूमिहार समाज को लेकर के मुन्ना शुक्ला जो है वो सक्रिय रहते हैं। और बंडू सिंह को लेकर के भी क्या कुछ कर रहे थे, आम पब्लिक आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंटों के माध्यम दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।